आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की कौन सी ऊष्मा कहते हैं। यहाँ विकल्प दिया है दोस्तों। पहले विकल्प में दिया है द्रवण, दूसरे विकल्प में दिया है विद्यमान, तीसरे विकल्प में दिया है जागृत, चौथे विकल्प में दिया है दोस्तों गुप्त। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है एक ठोस पदार्थ है। ये ठोस पदार्थ दोस्तों गल के किस में बदल रहा है? द्रव में परिवर्तित हो रहा है। ठोस पदार्थ गल रहा है और गल के द्रव में परिवर्तित हो रहा है। और दोस्तों गल किस ताप पे रहा है? जिस ताप पे दोस्तों ठोस गल रहा है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। कोई भी ठोस जिस ताप पे गलता है उसे क्या कहते हैं? उसे उस ठोस का क्या कहते हैं दोस्तों? गलनांक कहते हैं उस ताप को। ठीक है, तो ये जो ठोस है ये गल रहा है। तो क्यों गल रहा होगा दोस्तों? क्योंकि हम इसे ऊष्मा दे रहे हैं। समझ में आया? इसको गर्म कर रहे हैं। जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा? ठोस ऊष्मा को अवशोषित करेगा। और जब दोस्तों इसकी जो ऊष्मा है, इतनी ऊष्मा ये अवशोषित कर लेगा कि इसका जो तापमान है, ठोस का तापमान इसके गलनांक के बराबर हो जाए। गलनांक दोस्तों वह ताप होता है जिसपे कि कोई भी ठोस गलने लगता है। ठीक है, तो गलनांक जो तापमान है इसको मैंने टी डैश कह दिया। जब इस ठोस का तापमान जो है इसके गलनांक के बराबर हो जाएगा तब ये ठोस गलने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब दोस्तों ये ठोस गल रहा होगा तो ये ठोस अवस्था से द्रव, जो हमारा पदार्थ है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इस प्रक्रम में क्या हो रहा है दोस्तों? अवस्था बदल रही है। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है। अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और जब दोस्तों अवस्था परिवर्तन हो रहा होगा उस समय दोस्तों अब आप इसको कितना भी गर्म करिए, जब ये ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा होगा, जैसे इसका ताप गलनांक के बराबर हो गया, गलनांक जो ताप है इसके बराबर हो गया, उसके बाद दोस्तों ये ठोस गलने लग जाएगा। अब इस यहाँ पे आप जितना अधिक गर्म करेंगे तो दोस्तों अब दोस्तों इसका तापमान गलनांक से अधिक नहीं होगा। गलनांक से अधिक जब तक नहीं होगा जब तक कि ये ठोस पूरी तरीके से द्रव में ना बदल जाए। ठीक है, यानी जितनी भी इसके बाद आप जितनी भी ऊष्मा देंगे वो सभी ऊष्मा इसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च होगी, ना कि दोस्तों ठोस के ताप को बढ़ाने के लिए खर्च होगी। और जब तक दोस्तों यहाँ पे जो ठोस है इसका तापमान इसके गलनांक से कम था तो उस समय जितनी भी ऊष्मा अवशोषित कर रहा था ये ठोस, ये सभी ऊष्मा ठोस के ताप को बढ़ाने में प्रयोग हो रही थी। और जैसे ही ठोस जो पदार्थ है इसका तापमान गलनांक के बराबर हो जाएगा तब दोस्तों ये जो ठोस है, ठोस द्वारा जितनी भी ऊष्मा अवशोषित होगी वो क्या होगा दोस्तों? ठोस के ताप को बढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं होगी, बल्कि इसको अवस्था परिवर्तन में अवस्था को बदलने के लिए ठोस द्वारा प्रयोग कर ली जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी ठोस गलता है तो ठोस के द्वारा जितनी भी ऊष्मा प्रयोग की जाएगी गलन के समय, इसे हम कहेंगे ठोस की गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या कहेंगे दोस्तों? इसे ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया दोस्तों। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ठोस की क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। विकल्प देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सही है। पहले विकल्प में दे रखा है द्रवण, ये गलत विकल्प हो गया। दूसरे विकल्प में दिया है विद्यमान, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दिया है जागृत, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है गुप्त, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।